जीएस का पेपर था और हिस्ट्री का। मैंने गया ऑफिस में पूछा, वो लोग बोला कि आप कोऑपरेट कीजिए, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। मतलब कैसा कॉपरेट? मतलब कि चोरी करवाएंगे, आप कोऑपरेट कीजिएगा तो हम भी कोऑपरेट करेंगे। ये गलत बात था, फिर भी मैंने वहाँ पे विरोध किया। उसके बाद ये किस कॉलेज में आप की बात करें? ये जेपीएम जयप्रकाश 3 साल 5 साल में एग्जाम दे रहे हैं, जाए शिकायत करने के 8 साल हो जाए, साला बियाह भी नहीं होगा। क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं, कैसा था? जी सर, ऐसा ही था, आउट ऑफ सिलेबस था। तो पेपर आया था, बहुत ही अच्छा था। और जो पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। हम डॉक्टर प्रिंस डिग्री कॉलेज से हैं। कितने दिन क्लास जाते थे? हम जाते थे, मतलब देखिए हम क्लास तो उतना नहीं चल रहा था, पर हम अपना घर पे बैठ के सिलेबस का कंप्लीट किए हैं। अटेंडेंस के बिना आप एग्जाम दे कैसे रहे? एग्जाम देने का नहीं, कॉलेज में हम लोग का उतना रेगुलर चल नहीं रहा था, लेट के कारण हम लोग का वो अपना एडमिशन और फॉर्म भराया, जो हम अपना घर से तैयारी करके। हिस्ट्री किस किताब से पढ़े हो ग्रेजुएशन के लिए? अरे सर, हिस्ट्री हम नहीं पढ़े हैं, हम इकोनॉमिक्स का पढ़े हैं। तो तो इकोनॉमिक्स बिना हिस्ट्री पढ़े आप अबुल फजल का चरित्र चित्रण कर रहे हो? हम तो बता रहे हैं सर कि जीएस का पेपर जो है ना, हम बच्चों को भी आसान है। जो मैडम हमको हिंट्स दी है उतना नहीं है कि मैडम हिंट्स दी हैं? जी, जो बताई है हिंट्स मतलब जो हमको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो मैडम जो जिसको समझ में नहीं आता था उसको मैडम थोड़ा बहुत बतलाती है, बतलाई। मतलब मैडम यहाँ क्लास लगाई हुई थी? क्लास नहीं लगाई थी, मतलब उतना अपना बताई। नहीं, सिलेबस के बाहर का था, आउट ऑफ सिलेबस था। जो हम लोग जीएस में पढ़ना होता था उसका पैटर्न पूरा चेंज था। फेल हो रहा है, उससे 5,000 रुपया लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी में और उन बच्चों को पास कराया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी का असली चाल यही है कि वो बच्चों को फेल कराए और पैसा लेके पास कराए। बच्चा यहाँ जैसे कोई इकोनॉमिक्स है जिनका सिलेबस में हल ही नहीं है हिस्ट्री, वो तो फेल होंगे ही, और वो फेल होंगे फिर मजबूरी में जाके यूनिवर्सिटी को पैसा देंगे। नहीं, तो जब बात जनरल स्टडीज की है तो उसमें तो सारे सब्जेक्ट है। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा, सारा क्वेश्चन हिस्ट्री अच्छा, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सिलेबस से था या आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस था। क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जैसे देखिए, हम लोग मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, अब बुमराह 4 ओवर फेंकते हैं, अश्विन भी 4 ओवर फेंकते हैं, सबका 4-4 ओवर लिमिट है। अब आप क्या कीजिए कि जीतने के लिए बुमराह कोई 20 ओवर फेंकवा दीजिए, ये तो इलीगल है ना। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी डाउट न्यूज। और अभी हम पहुंचे हुए हैं छपरा के जेपीएम कॉलेज में, जहां बच्चे का पार्ट 3 वाले बच्चों का आज एग्जाम चल रहा था। सब्जेक्ट जीएस था, लेकिन बच्चों की शिकायत है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज है, जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है। थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ इसे लेकर, लेकिन जो कॉलेज के प्रबंधक हैं उन्होंने इसे मैनेज कर लिया था। लेकिन कुछ अन्य कॉलेजों पर भी हंगामे हुए हैं। तो आइए इन बच्चों से जो अब एग्जाम देके निकल रहे हैं बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर समस्या क्या थी और हंगामा क्यों हुआ था। क्या था प्रॉब्लम? पेपर का पैटर्न चेंज हो गया था, जो जीएस का पेपर था। अच्छा, आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था? जो क्वेश्चन था वो सिलेबस के बाहर का था या सिलेबस के अंदर का ही? नहीं, सिलेबस के बाहर का था, आउट ऑफ सिलेबस था। जो हम लोग जीएस में पढ़ना होता था उसका पैटर्न पूरा चेंज था। हमारा क्वेश्चन लगभग 20 और 25 आता था, उसमें ऑब्जेक्टिव भी हुआ करता था। बट अभी ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिया गया है, बस 10 क्वेश्चन आया था और 10 में से 5 आपको उसका आंसर करना था। पैटर्न उसका पूरा चेंज था। अच्छा, इसमें जो जैसा बता रहे हैं कि जीएस का जो क्वेश्चन था सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट से था, तो ऐसा कुछ था क्या? हिस्ट्री से था उसका वो पूरा सब्जेक्ट हिस्ट्री का था। किस किस सब्जेक्ट से होना चाहिए था उसमें क्वेश्चन? उसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब होना चाहिए था। ये सोशल स्टडीज सब होना चाहिए था, बट ओनली हिस्ट्री से था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मेधा पाठक है और किस पार्ट में है आप? पार्ट 3 में हूँ। तो पार्ट 3 का एग्जाम, और ये सेशन कौन सा था जो आप एग्जाम दे रहे थे? 19-22 सेशन था, 1 ईयर लेट है। 1 साल आप लेट हैं और फिर क्वेश्चन का भी पैटर्न चेंज कर दिया गया। तो इससे पहले आपको बताया गया था कि पैटर्न चेंज होगा या नहीं? नहीं, हम अनएक्सपेक्टेड था ये। अभी तो आके क्वेश्चन पेपर मिला, उसके बाद ही पता चला। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसके बारे में? नहीं, मैम बोली है कि यूनिवर्सिटी में मतलब बताया गया है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो है हम लोग मतलब पहले 10th या 12th क्लास में पढ़े हुए हैं हिस्ट्री, जो लोग पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। तो 10th 12th में जो पढ़े हैं उससे ग्रेजुएशन के सिलेबस को क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। अभी तक तो कितने बच्चे भूल गए होंगे, जो जीनियस होंगे उन्हीं को नहीं याद होगा, या फिर जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं वही सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। और वो भी जो सारे कंपटीशन वाले वो नहीं बता सकते हैं। जो जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, वही बता सकते हैं इसके तो बारे क्या उम्मीद है बच्चों का रिजल्ट निकलेगा या खराब होने वाला है? में। ये तो यूनिवर्सिटी वाले जाने, क्योंकि कैसा गया आपका पेपर? कैसा गया? मेरा तो सही गया, क्योंकि मतलब पढ़ा हुआ था तो आया। उसमें से हिस्ट्री पढ़ा हुआ था, हिस्ट्री को मैंने अलग से प्रिपेयर मतलब एवरेज बच्चों के लिए मुश्किल होगा ये पेपर? हाँ, क्योंकि सारे लोग तो वो नहीं है, सारे लोग मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ इसी पे डिपेंड है, जो सिर्फ ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं। आप लोग भी थे? आप लोगों ने पेपर दिया है?
कैसा था आपका पेपर? बहुत घटिया, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई लेवल नहीं था क्वेश्चन उठाने का। 10th लेवल से क्वेश्चन उठाया था, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऊपर से बोले जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करता है वो निकालेगा। जरूरी थोड़ी है कि सारा बच्चा, तो कंपटीशन भी तो जनरली ग्रेजुएशन के ठीक बाद है, होता है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सारा बच्चा कंपटीशन लाइन में है। तो जरूरी तो नहीं कि सारा बच्चा देगा, क्योंकि लेवल नहीं था। ग्रेजुएशन का जो था पेपर, हम लोग का यही पेपर नहीं, सारा पेपर में घपला हुआ है। क्योंकि अगले दिन भी, नेक्स्ट डे भी जो हम लोग का हुआ था पेपर, उसमें भी पेपर हम लोग का चेंजिंग हुआ था। अच्छा, पर्टिकुलरली इस पेपर में क्या प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों? इसमें था जो हम लोग का आज का पेपर था, जीएस का पेपर था। जीएस के पेपर में सारा हम लोग का मिक्स क्वेश्चन आता है। इसमें सारा जो हम लोग का क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन था, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा, सारा क्वेश्चन हिस्ट्री अच्छा, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सिलेबस से था या आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस था। 10th लेवल से क्वेश्चन उठाया गया था। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? किया लो तो सर बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में शिकायत दर्ज करने के लिए। अच्छा, आप किस कॉलेज से और आपका नाम क्या है? पीएन सिंह कॉलेज से अंजलि कुमारी, पीएन सिंह कॉलेज, डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज छपरा। हाँ, ठीक है। आपका भी पेपर था सर? जी नमस्कार, मैं प्रदुम कुमार, पीएन सिंह डिग्री कॉलेज से, जो कि आज जीएस का पेपर था। दिखाएंगे हाँ, जरा क्वेश्चन? मैडम सर, एक बात है कि जो परसों भी हम लोग का पेपर हुआ है, ईद है, जो हम लोग का परसों भी पेपर था, टीचर इसमें के प्रिंसिपल लोग बोला था कि बाबू आप लोग 20 एक ए पेपर था, तो ये लोग क्वेश्चन दिया लोग बी पेपर का, जो कि हम लोग के कोई भी समझ नहीं है। जेपी इस कारण लेट है, 19-22 सेक्शन का है, हम लोग आज 23 में एग्जाम दे रहे हैं, जो कि हम लोग पार्ट 2 में हम अटेंडेंस भी बनाए थे, जो कि परमिटेड दिया था। मैंने जाकर जेपी यूनिवर्सिटी में बोला तो मेरे रिजल्ट ओके हुआ, जो कि आज भी पेपर गड़बड़ था। हम लोग का पीएन सिंह डिग्री कॉलेज हर एक महीना में पार्ट 1 में 5,000 पहले पास। हम लोग एक मजदूर का बेटा है, जो कि हर एक ही काम कर लैब में काम कर पढ़ाई करने लोग जो छपरा में आके, जो कि यूनिवर्सिटी बहुत लेट है, इसी के कारण से हम लोग का जो आज पेपर हुआ है, इसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी का वीसी को देना पड़ेगा, न तो इसके भी आगे का जो इस पेपर में क्या गड़बड़ी है? इस पेपर में यही गड़बड़ी है, जो कि जीएस का पेपर था, ये क्वेश्चन दूसरा चीज का है, जो कि हम लोग का प्रिंसिपल लोग बोला है लोग कि आप लोग का यूनिवर्सिटी में बात हो गया है, इसके आगे आप लोग लिखिए, लोग कुछ नहीं होगा, इसका बात हो गया, इसके आगे जो समस्या नहीं होगा, रिजल्ट आने के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में हंगामा कर सकते हैं लोग। कैसा था क्वेश्चन? सर आज जीएस का जनरल स्टडीज का पेपर था, जिसमें बस मध्यकालीन से ही क्वेश्चन आया था और बाकी सब नहीं आया था। बच्चे हंगामा कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं, क्या ऐसा था? जी सर, ऐसे ही था, आउट ऑफ सिलेबस था। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? सर किए थे, लेकिन वहाँ पे मैम बोली कि यूनिवर्सिटी से बोला गया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हो गया कुछ। तो अभी क्या उम्मीद है, पेपर निकल जाएगा? क्योंकि जैसा आप लोग बता रहे हो कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो पेपर निकलेगा या अटक जाएगा? सर निकल जाना चाहिए। लेकिन जो उम्मीद था कि जैसा पेपर जाएगा नंबर आएगा, वो पॉसिबल है? नहीं सर, पहले जैसे जनरल स्टडी में सारे सब्जेक्ट से पूछता था, इसमें बस मध्यकालीन से ही क्वेश्चन आया था। सिर्फ मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया। जी सर। आप किस कॉलेज से और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम निकिता कुमारी, मैं जगलाल चौधरी से हूँ। ये एग्जाम आप भी एग्जाम दे क्या रहे हैं? हाँ सर, क्या था पेपर, जैसी शिकायत आ रही है, हंगामा हो रहा है, उसमें कितनी जो सत्य? जीएस का पेपर होता है ना, जनरल एनवायरमेंट स्टडीज का, उसमें मिक्स क्वेश्चन नहीं था, बस मध्यकाल मेडाइवल पे फोकस था, उसमें मुगल काल पे ज्यादा फोकस अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे जीएस है तो उसमें आपने हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, तो उसमें सिलेबस से ही क्वेश्चन होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन सिलेबस है तो किसी एक ही सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या समस्या है? एक ही समस्या कि एक ही पार्ट से था, बस मुगल। ठीक है, एक ही पार्ट से अगर मुगल से ही पूछ लिया गया तो आपने वो भी पढ़ा तो होगा, और पढ़ा होगा, क्वेश्चन आ रहा है, तो बाकी मैंने मान लिया इकोनॉमिक्स और सोशल स्टडीज वगैरह नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है वो तो होगा। मिक्स क्वेश्चन नहीं था, जो पूरा जीएस का पेपर होता है, एनवायरमेंटल का, इकोलॉजी का, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं था। जो था बस मुगल कालीन से था। देख रहे हैं कि मुगल कालीन हिस्ट्री से कहीं ना कहीं हटाया भी जा रहा है, और यहाँ बस उसी नहीं, खैर ये राजनीतिक बातें हो गई, तो मुझे लगता है ये राजनीति की जगह नहीं है। हाँ। हम बताते हैं, जो भी पेपर आया था बहुत ही अच्छा था, और जो पढ़कर आया, जो पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, और जो पढ़ा है उसके लिए कोई भी भारी सवाल नहीं है। अच्छा, आप किस कॉलेज से हैं? हम डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज से हैं। कितने दिन क्लास जाते थे? हम जाते थे, मतलब देखिए हम क्लास तो उतना नहीं चल रहा था, पर हम अपना घर पे बैठ के सिलेबस का कंप्लीट किए हैं। अच्छा, मतलब घर पे पढ़ते, कॉलेज नहीं जाते थे? नहीं, कॉलेज नहीं जाते थे, कॉलेज में उतना सब्जेक्ट क्या है आपका? हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। इकोनॉमिक्स ऑनर से आप कॉलेज नहीं जाते, फिर 70% अटेंडेंस के बिना आप एग्जाम दे कैसे रहे? एग्जाम देने का नहीं, कॉलेज में हम लोग का उतना रेगुलर चल नहीं रहा था, लेट के कारण हम लोग का वो अपना एडमिशन और फॉर्म भराया, जो हम अपना घर से तैयारी करके उतना पेपर लिखे हैं।
जो मतलब आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, कॉलेज में उतना पढ़ाई नहीं होता है, इसके कारण हम लोग अपना से खुद की तैयारी करके हम अपना सफलता मतलब जो परसेंटेज है वो हम ला सकते हैं। जरा क्वेश्चन दिखाएंगे। अच्छा, अबुल फजल के बारे में क्या जानते हैं? अबुल फजल का मतलब यही हम जानते हैं कि जो हिंदू पे था, जो वो अपना मतलब जो अति मतलब हिंदू पे वो अपना अति कर रहा था, अपना मतलब जो विरोध जताता था हिंदू के बारे में। ये किस किताब में पढ़ा आपने? हमने इतिहास के बारे में, मतलब देखिए हम लोग का जो सब्जेक्ट नहीं, मैं आप जैसा आपने बात किया कि जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, आपने पढ़ाई की है तो आपके लिए आसान है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हिस्ट्री किस बुक से पढ़ाई की? हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, 10th और 9th में। हिस्ट्री ग्रेजुएशन में भी तो पढ़े होंगे? हिस्ट्री हम लोग का इकोनॉमिक्स में नहीं है सर। तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में है नहीं तो फिर आपने पढ़ाई कैसे कर लिया? आप बोल रहे हैं कि जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए। सर जो यूनिवर्सिटी में से क्वेश्चन आया है, जो दिया है लोग, जो दिया है लोग, वो हम लोग अपना मतलब बोला है लोग कि मैम जो आया है यूनिवर्सिटी से उसको दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी ने बोला है, लेकिन आपने बच्चों के प्रतिभा पे सवाल उठाया। जो बच्चे हंगामा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो नहीं है, तो आपने कहाँ से पढ़ाई की, किस किताब से पढ़ाई की, ये तो बताएंगे। हम तो बोल रहे हैं 9th क्लास से किए हैं। मतलब अभी आप ग्रेजुएशन में हो भाई, ये भूल रहे हो? तो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो साथ साथ तो हम तो कौन सी किताब से पढ़े हो ग्रेजुएशन? हिस्ट्री किस किताब से पढ़े हो ग्रेजुएशन के लिए? अरे सर हिस्ट्री हम नहीं पढ़े हैं, हम इकोनॉमिक्स का पढ़े हैं। तो इकोनॉमिक्स बिना हिस्ट्री पढ़े आप अबुल फजल का चरित्र चित्रण कर रहे हो? हम तो बता रहे हैं सर कि जीएस का पेपर जो है ना, हम बच्चों को कि आसान है? आसान है तो इसीलिए तो हम लिख कर निकल गए हैं। हम तो 11-20 में निकले हैं लिख कर। मतलब अच्छा, 9th में किस किताब से पढ़े हैं? 9th में अबुल फजल का इतना लंबा कि आप 10 नंबर का लिख सको, पढ़ाया गया था? जी हम लिख बताओ। सकते हैं। आप नहीं, आप लिख सकते हो, ये आपका देखिए, आप लिख सकते हो, ये आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो 9th में आपने पढ़ा था, क्या उस पुस्तक में, उस किताब में, उस बुक में अबुल फजल के बारे में इतना पढ़ाया गया था कि आप 10 नंबर के लिए लिख सको? सर हम अपना घर पे जो भी मतलब है मोबाइल से देखकर और उतना हम अपना तैयारी करके आए थे। जो मैडम हमको हिंट्स दी है उतना नहीं है कि मैडम हिंट्स दी है जी, जो बताई है। हिंट्स मतलब जो हमको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो मैडम जो जिसको समझ में नहीं आता था उसको मैडम थोड़ा बहुत बतलाई है। मतलब मैडम यहाँ क्लास लगाई हुई थी? क्लास नहीं लगाई थी, मतलब उतना अपना बताई। जिस कॉलेज में क्लास होना चाहिए था वहाँ आप क्लास नहीं करने जा रहे थे, यहाँ परीक्षा देने आए थे कि क्लास लेने आए थे? अब उतना हम नहीं बता सकते हैं। अब अपना जो रिपोर्टिंग करना है रिपोर्टिंग कीजिए, बस हो गया। ठीक है, बहुत एग्जाम हुआ है। कुछ नहीं, आप एग्जाम देने आए थे? कैसा पेपर था? पेपर जो था वो है ही नहीं। जिस चीज का एग्जाम था उस चीज का पेपर आया ही नहीं है। हिस्ट्री का पेपर दे दिया है लोग, बच्चा कैसे लिखेगा? मतलब बिहार का शिक्षा मंत्री बेवकूफ है। उसको तो रामायण और महाभारत में भिड़ा हुआ है, उसका श्लोक से मतलब है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। सेशन 3 साल का सेशन 5 साल में हो रहा है और उसको रामायण और महाभारत पर भिड़े हैं। तो आपने शिकायत नहीं की क्वेश्चन को लेकर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में? अभी हम वो पेपर लिखे कि जाए शिकायत करने, 5 साल में एग्जाम दे रहे हैं, जाए शिकायत करने के 8 साल हो जाए। साला ब्याह भी नहीं होगा। बूढ़े आदमी से कोई ब्याह करेगा? कौन लड़की देगा? कोई दे पाएगा? अच्छा, ये सेशन कब का है? सेशन 19-22 है, 23 हो गया। तो आपको तो खुश होना चाहिए, बस 1 ही साल लेट हुआ है। ये खुश होने की बात है। सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के तो अभी क्या उम्मीद है, निकलेगा या फिर दौड़ना पड़ेगा यूनिवर्सिटी? नहीं, एग्जाम तो कोई भी होगा, उतना कैपेसिटी है कि निकाल देंगे। लेकिन वही होगा कि जो तैयारी है, जो गुड तैयारी, उम्मीद के अनुसार नंबर नहीं आए, उम्मीद के अनुसार सक्सेस नहीं मिलेगा। आप लोग का भी एग्जाम था भाई? आप किस कॉलेज से हैं? JLC, जगलाल चौधरी, JLC। नाम क्या हुआ आपका? विकास गुप्ता। और किसी का एग्जाम था? क्या नाम है आपका और किस कॉलेज से थे आप? राहुल सिंह नाम है और हम जगलाल चौधरी कॉलेज से हैं। अच्छा, कैसा गया एग्जाम? एग्जाम तो मतलब उतना अच्छा नहीं गया। क्यों? सर क्योंकि देखिए सर जीएस का पेपर था और जीएस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये 7 सब्जेक्ट आते हैं, है ना। और ये 7 सब्जेक्ट में से सिर्फ हिस्ट्री से सवाल था। तो सर हम लोग सारे सब्जेक्ट से जैसे इक्वल वेटेज होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है वेटेज में, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए थे लोग सारे मतलब टॉपिक से। और यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक से दिया गया था, तो दिक्कत मतलब जो आपने प्रिपरेशन किया था वो सभी सब्जेक्ट का बैलेंस लेके किया था कि सब क्वेश्चन टच हो और सब में नंबर ठीक ठाक आए? हाँ, हमने सभी सब्जेक्ट को बैलेंस लेकर किया था। पर यहाँ पे केवल एक सेक्शन से क्वेश्चन भर दिया गया था, वो भी हिस्ट्री में एंशिएंट और मॉडर्न से नहीं था, केवल मेडाइवल से था। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा था वो लिखे,
बाकी तो नहीं आ रहा था ना, लेकिन अगर सभी सेक्शन से होता, साइंस से होता, केमिस्ट्री से होता, फिजिक्स से होता, ज्योग्राफिक से होता, पॉलिटिक्स से होता, कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल होता तो लिख पाते हम लोग। तो बस समस्या ये नहीं कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, समस्या ये है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये आप सच्चाई के साथ कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग का ठीक नहीं है? नहीं, सिलेबस आउट ऑफ क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जैसे देखिए हम लोग मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, अब बुमराह 4 ओवर फेंकते हैं, अश्विन भी 4 ओवर फेंकते हैं, सबका 4-4 ओवर लिमिट है। अब आप क्या कीजिए कि जीतने के लिए बुमराह को 20 ओवर फेंकवा दीजिए, ये तो इलीगल है ना। बुमराह आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, नहीं ना है, वो तो प्लेयर है, वो तो फेंकेगा, पर उसका लिमिट है ना 4 ओवर। तो सभी क्वेश्चंस का लिमिट है ना कि इतना वेटेज होना चाहिए। अब जितवाने के लिए बुमराह से 20 ओवर और धोनी से 20 ओवर बैटिंग करवा लीजिए, ये तो गलत है ना। तो बस यही गलत है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट एक लिमिटेड सिलेबस के एक लिमिटेड सेक्शन से क्वेश्चन है जिससे हम लोग को प्रॉब्लम हुई, बस यही। तो क्या उम्मीद है बच्चों का रिजल्ट, मैं सिर्फ आपके व्यक्तिगत का नहीं पूछ रहा, रिजल्ट कितना आने वाला है, कितनों का फेल जाने वाला है? और जैसे कि देखिए सर, ये हिस्ट्री का था, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ओवरऑल हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है, तो फिर अपने सेंटेंस में, अपने वाक्य में हम लोग बना के लिख दिए हैं। बाकी यूनिवर्सिटी आपके व्यक्तिगत प्रतिभा के अनुसार पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे, अच्छे नंबर की उम्मीद कम? अच्छे नंबर की उम्मीद कम है, पास हो सकते हैं, पर ये थोड़ा गलत था, अन्याय था, क्योंकि एक पर्टिकुलर। अच्छा, आप लोग शिकायत नहीं करते क्या यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका सेशन भी लेट? सही है, देखिए हम लोग एग्जाम देने आए थे, अब एग्जाम देते वो भाई साहब एक सही बात बोल के गए, एग्जाम देते कि हम लोग शिकायत करने जाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा एग्जाम दे लो, नहीं तो कैंसिल हो गया या फिर कुछ हो गया, फिर एक साल। अच्छा, इसके बाद भी कोई पेपर है कि ये लास्ट? नहीं, ये लास्ट पेपर था, ये फाइनल ईयर का। अब एक वाइवा है 20 नंबर का, सॉरी 30 नंबर का। धन्यवाद। नाम क्या बताया था? मेरा नाम राहुल सिंह, जगलाल चौधरी कॉलेज से। कैसा एग्जाम गया आपका? एग्जाम ठीक ठाक गया, उतना खास नहीं गया। अच्छा, क्वेश्चन से लोगों को शिकायत है, इस पे आप क्या कहोगे? जी बहुत शिकायत है, क्योंकि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब हिस्ट्री में जीके जैसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं, पूरी हिस्ट्री अब क्वेश्चन इसमें भरा हुआ है। तो क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का था जैसा लोग बता रहे हैं, ये सच है? जी हाँ, सच है ये बात। तो जो इन्विजिलेटर थे, जो गाइड, सारा क्वेश्चन हम लोग के हाथ में पूरी की पूरी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, कोई मतलब जीके जिस टाइप लग ही नहीं रहा है। तो आप लोगों ने शिकायत की जब, तो क्लास में क्या बात बोला लोगों ने? बस बोला लो कि हाँ जैसे तैसे अपना लिख लो, वो तो मैम लोग बोले कि शिकायत की, अब आप लोग को जैसे लगता है आप लोग लिखो, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोला गया है। आप किस कॉलेज से और आपका नाम क्या है? जगवाल चौधरी के, फरहान आज नाम है। आपका नाम क्या और आप किस कॉलेज से? श्रद्धा सिंह और जगलाल चौधरी कॉलेज। कैसा गया आपका पेपर? बेकार गया है पेपर, क्योंकि क्वेश्चन था नहीं, और जीएस का जो पेपर था वो पेपर है ही नहीं, एक्चुअली में वो क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया है, और हम लोगों का पेपर है जीएस। सामान्य एक भी क्वेश्चन नहीं है, और सर लोग बोल रहे हैं लिखो, जो मन में आ रहा है वो लिखो, 5 क्वेश्चन टच कर दो, उसके बाद वो आ जाएगा। अच्छा, मतलब 5 क्वेश्चन टच कर दो, आपको पास करवा दिया? आप लोग 5 क्वेश्चन टच कर दीजिए, आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। हालांकि जो भी आंसर लिखना है अपने मन से लिख दो, जो भी हिस्ट्री का आ रहा है वो लिखते चले जाओ, ऐसा है कॉलेज का। नहीं, तो जैसे बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ा था, ताकि सबसे क्वेश्चन आएगा तो उसे टच कर सकें, उन सबके क्वेश्चन का आंसर कर सकें, लेकिन यहाँ सिर्फ एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है और एक सब्जेक्ट को उन्होंने इतने डीपली पढ़ा नहीं है, तो क्या ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ा? तो ये फेस करना पड़ा, क्योंकि हम लोग साइको से है, साइको का हिस्ट्री में आना, हिस्ट्री हम लोग का सब्सिडरी है, हम लोग मेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी से है, तो साइकोलॉजी का ही मेन पढ़ेंगे, हिस्ट्री का क्योंकि नंबर जुड़ता नहीं है, तो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो साइकोलॉजी का ही ना आंसर देंगे, और जीएस का रहा बात तो जीएस हम लोग देंगे। थैंक यू। हाँ, आप कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीरू बाबू और मैं एसएफआई छात्र नेता, यहाँ पे मैं अपनी बहन का एग्जाम दिलाने आया था। कुछ बच्चों से पता लगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का है। आज जीएस का पेपर था और हिस्ट्री का। मैंने गया ऑफिस में पूछा, वो लोग बोला कि आप कोऑपरेट कीजिए, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। मतलब कैसा कोऑपरेट? मतलब कि चोरी करवाएंगे, आप कोऑपरेट कीजिएगा तो हम भी कोऑपरेट करेंगे। ये गलत बात था, फिर भी मैंने वहाँ पे विरोध किया। उसके बाद ये किस कॉलेज में आपकी बात करें? ये जेपीएम जयप्रकाश महिला मतलब कॉलेज की बात? यही कॉलेज है। और मैंने कंट्रोलर के पास भी फोन किया, कंट्रोलर ने बोला कि बाद में बात करते हैं। जब वो मेरा नाम सुना कि बीरू बाबू बोल रहे हैं एसएफआई से, तो उसने बोला कि बाद में बात करते हैं, उसने फोन काट दिया। उसके बाद कुछ फिर छात्र नेता ने कॉल किया, और यहाँ पे तो सबसे पहली बात है, जेपी यूनिवर्सिटी ये चाहता है कि बच्चे जानबूझ के फेल हो। जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं यहाँ पे कि आज जीएस का पेपर है और हिस्ट्री का
जो क्वेश्चन आया है इससे बच्चा फेल होंगे और उन बच्चों से 5-5 हजार रुपया लेके पास करवाया जाएगा यहाँ पे, कि जो बच्चा फेल हो रहा है उससे 5 हजार रुपया लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी में और उन बच्चों को पास कराया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी का असली चाल यही है कि वो बच्चों को फेल कराए और पैसा लेके पास कराए। बच्चा यहाँ जैसे कोई इकोनॉमिक्स है जिनका सिलेबस में हल ही नहीं है हिस्ट्री, वो तो फेल होंगे ही, और वो फेल होंगे फिर मजबूरी में जाके यूनिवर्सिटी को पैसा देंगे। नहीं तो जब बात जनरल स्टडीज की है तो उसमें तो सारे सब्जेक्ट आएंगे ना। तो 25 नंबर का होता है ना, हिस्ट्री जब होता है 4 सब्जेक्ट आता है, उसमें जीएस होता है, जनरल साइंस भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, हिस्ट्री भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, लेकिन अब सिर्फ हिस्ट्री का ही क्वेश्चन डाल दिए हैं। इससे तो बच्चा फेल होगा, 25 नंबर लिख के कोई पास थोड़े होगा, तो फेल होगा और यूनिवर्सिटी पैसा लेके इन बच्चों को पास कराएगा। और ये दलाली शुरू से यूनिवर्सिटी में चलते आ रहा है। पहले तो सेशन लेट किया जा रहा है जानबूझ के, और सेशन लेट होने के बाद बच्चों से पैसा लेके उन लोगों को पास कराया जा रहा है। ये सीधा एग्जाम कंट्रोलर और वीसी ये दोनों को यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया जाए और यूनिवर्सिटी में एक ईमानदार वीसी को भेजा जाए। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये वो बच्चे थे जो पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे थे। 19-22 इनका सेशन था। कायदे से ये सेशन 2022 में खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2023 में भी इनके 3rd पार्ट का एग्जाम लिया जा रहा है। उस एग्जाम में भी जैसा बच्चे बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, पैटर्न चेंज था। जो एक्सपेक्टेड उनका था पैटर्न आने का कि हर सब्जेक्ट से इक्वल नंबर और इक्वल बैलेंस करके क्वेश्चन आएगा, वो नहीं हुआ था, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परेशानी हुई है। क्योंकि बच्चों ने जो तैयारी की थी उनके उम्मीद के अनुरूप उन्होंने ये तैयारी की थी कि हर सब्जेक्ट से बराबर क्वेश्चन आएगा, तो हर सब्जेक्ट पर उन्होंने बराबर अपनी पकड़ रखी थी। लेकिन सिर्फ एक, जैसा वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। जब बच्चों ने शिकायत की तो जो प्रबंधक हैं, जो कुछ बच्चों ने जब यूनिवर्सिटी में बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हम इस पे आगे देखेंगे, कोऑपरेट कीजिए आप। बच्चे अब एग्जाम दे के तो आ चुके हैं, लेकिन जैसा वो बता रहे हैं कि जितनी मेहनत उन्होंने की थी, जितने नंबर आने चाहिए थे, उसमें अब संशय है कि उतना नंबर आ पाए। देखिए आगे क्या होता है। बच्चों की शिकायत सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है। बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आ पाते हैं, या जैसा पहले यूएमआईएस पे शिकायत थी लोगों की कि बहुत सारे रिजल्ट खराब कर दिए गए हैं, बाद में उसे ठीक किया गया। कुछ वित्तीय गबन और पैसे के लेन देन की भी बातें की गई थी। तो इन सब बातों में अब कितनी सच्चाई है और आगे निकल के क्या आता है, वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।